हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आप सबका प्यारा एजुकेटर शिव सर आज पहली क्लास में परिश्रम 2027 की पहली क्लास में सब बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जल्दी जल्दी से सारे बच्चे क्लास पर आ जाएं। जय श्री राधा राधा प्यारे बच्चों, और जल्दी से सेशन को अपने दोस्त और दोस्ताइन तक आपको शेयर भी करना है ताकि पहली क्लास किसी की मिस ना हो, क्योंकि अगर शुरुआत शानदार होती है तो अंत भी बहुत ही शानदार होता है। तो इसलिए जल्दी से सारे बच्चे क्लास पर आ जाएं। जय श्री राधा राधा बेटा, जय श्री राधा राधा। नमस्ते नमस्ते बच्चों। चलिए एक बार देख लेता हूं मैं भी जरा क्या हाल चाल है आप लोगों के। काफी दिनों बाद हम लोग प्यारे बच्चों मिल रहे हैं ना? यस सर जी, काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। ओके, काफी दिनों बाद, कोई बात नहीं, अब मिलने का सिलसिला जारी रहेगा और आपकी इंग्लिश की भी तैयारी बेहतरीन कराई जाएगी, जिससे आप इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 90 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकें और इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को आप समझ सकें। बहुत बढ़िया, वॉइस क्लियर है, वीडियो ऑडियो बोथ आर क्लियर, यस आर नो? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से जल्दी से बता दो भाई सब लोग। अगर सारी चीजें आपको क्लियर लग रही हैं तो एक बार थम्स अप हो जाए प्यारे बच्चों। यस सर जी, सेशन को लाइक भी करना है बेटा जी। जल्दी जल्दी से थम्स अप, तेज थंजार। यस सर जी, थम्स अप, थम्स अप आएगा जितना ज्यादा उतना ज्यादा ही मजा है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में थम्स अप तो मांगता है भाई। यस सर जी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, आपके बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। और पहली क्लास लेने से पहले एक चीज मैं आपको बच्चों बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपका भी ड्रीम है इंग्लिश सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लाना, तो स्टार्टिंग से ही आपको इंग्लिश की अच्छी से पढ़ाई करनी होगी, बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ना होगा, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होगी, सिलेबस को समझना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, डेली क्लास अटेंड करना होगा, वो भी लाइव सेशन में। ये मत सोचना कि सर जी कैसे नंबर आएंगे, उसके लिए मैंने क्लास ली थी सिलेबस डिस्कशन की, उसको जरूर देखें। इसके बाद प्यारे बच्चों आपके लिए एक ब्रिज कोर्स का सेशन लाया गया था, उसको भी जरूर देखें। अगर अभी आप नए हैं, पहली बार क्लास में आ रहे हैं, तो मेरी बात मानिए, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो तुरंत आप जाएंगे, सर्च करिएगा इंग्लिश का ब्रिज कोर्स, वहां पर चेक करें और सिलेबस डिस्कशन ये चीजें जरूर देखें, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी जो आगे आपके लिए बच्चों क्या होंगी, हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। क्या कहते हैं सब लोग, क्या कहते हैं सभी लोग? क्लास स्टार्ट की जाए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बता दीजिए फटाफट। अगर क्लास स्टार्ट करना है तो जल्दी से बता दीजिए और सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ जी हाँ बच्चों, ओम शिव कर 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 वाला हो जाए, दूसरा वाला भी याद है ना, बाबा शिव कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग बच्चों अपनी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो आता है बच्चों हमारे प्रोज सेक्शन में। किसमें आता है? प्रोज सेक्शन में। प्रोज सेक्शन में फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 1, दैट्स नेम इज द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन है तो पहला चैप्टर, बट इसका नाम ही क्या है बच्चों? लास्ट लेसन। आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक स्टूडेंट और एक टीचर की कहानी है। द लास्ट लेसन चैप्टर है, समझेंगे क्या क्या। आइए एक बार आपको इसके बारे में बता देते हैं। इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपको मिलेगी क्या? हिंदी समरी। यस सर जी, जिसे हम लोग बोलेंगे बच्चों हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? हिंदी एक्सप्लेनेशन बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बेटा? हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग यहां पर बात करें किसकी? इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होती है ना, इनको बहुत बच्चे हल्के में लेते हैं कि अरे इसकी कोई नीड नहीं। बट बच्चों जब आप वोकैब पढ़ते हैं और वोकैब में कोई नए सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आपको मिलते हैं, वो नए सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कहीं और से नहीं बल्कि आपकी बुक से ही लिए जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इन चीजों को आपका बहुत फर्क पड़ता है बच्चों, इसको बहुत डिटेल में पढ़िए। और ये आप जब कभी आगे तैयारी करेंगे किसी कंपिटिटिव एग्जाम की, और जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है, तो वहां पर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए बिल्कुल बी एक्टिव। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। किसका प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब दोनों तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। और
और यहां पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, अभी बोल रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे एज इट इज। यस सर, एज इट इज। यस बच्चों, एज इट इज सेम क्वेश्चन आप जो यहां पढ़ेंगे उनको अच्छे से नोट्स करिएगा, नोट बना लीजिएगा, नोट्स में उनको जगह दे दीजिएगा। और फिर जब कभी आपके स्कूल में या कहीं आप पढ़ रहे हैं वहां पर टेस्ट हो, थर्ड मंथली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम या बोर्ड की बात करें, तो हूबहू आपको बच्चों क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, जन है कहानी यहां तक बच्चों, जन है कहानी, ये चीज समझ आ गई तो एक बार जल्दी से दिल फेंक करके मार दीजिए, ताकि आपके बाबा को ये पता चल जाए कि सर की बात हर एक स्टूडेंट को समझ आ गई है। शायद दिल फेंक करके मार दीजिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, हर एक मीडियम के बच्चों के लिए क्लास है, परेशान बिल्कुल मत होइए, सबके लिए क्लास है। सबके कमेंट्स में देख पा रहा हूं, सबके देख रहा हूं, सब बच्चे बढ़िया अच्छे समझ रहे हैं। किसी को अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, अपने आप को कमजोर बिल्कुल भी नहीं समझना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल नहीं समझना, मैं बोल रहा हूं ना बार बार। और आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, स्पेशल नोट्स भी मैं आपको दूंगा। कैसे दूंगा, क्या दूंगा, बात की बात है। पहले आज की क्लास को अच्छे से हम लोग कवर अप करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बेटा जी? हाँ सर जी समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना? यस सर जी, यस सर जी, बढ़िया। तो आगे चले बच्चों, आगे चले। यस सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट लेसन, अ स्टोरी ऑफ होप एंड लॉस। सही, स्टोरी एक होप, आशा और निराशा की कहानी है, द लास्ट लेसन। अच्छा, कितने बच्चों को इनके राइटर का नाम पता है, जरा बताएं क्या? कितने बच्चों को राइटर का नेम पता है इस चैप्टर के? अगर जिन बच्चों को राइटर का नेम पता है तो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे राइटर का नेम लिख करके दिखा दीजिए। एक बार सारे स्टूडेंट्स मुझे चैट बॉक्स में राइटर का नेम लिख करके दिखा दे बेटा। किसका नेम लिख करके दिखा दीजिए बच्चों? राइटर का नेम लिख करके दिखा दीजिए जल्दी से, फटाफट से। किसका प्यारे बच्चों? राइटर का नेम लिख करके दिखा दीजिए जल्दी से, जल्दी से। इंग्लिश मीडियम लाइक नहीं कर रहे हो ना? गलत बात है बच्चों, ये नहीं चल पाएगा, गलत बात है। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले कम है क्या हिंदी मीडियम वालों से? नाजी सर तो दिखाओ एक बार जलवा, दिखाओ भाई राइटर का नेम। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे, हिंदी वालों के त्योहार अल्फांसे डाउटेड, अल्फांसे डाउटेड। इंग्लिश वाले क्या कर रहे हैं? अब आया है मजा, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आ रहा है। बहुत अच्छे, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, नस मस मस, बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गजब 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 गजब, बढ़िया। अल्फांसे डाउडेड, बिल्कुल सही जवाब है आप सब बच्चों का। चलिए थोड़ी सी जानकारी अल्फांसे डाउडेड जी के बारे में ले लेते हैं बच्चों। इनका जन्म 1848 में हुआ था और इनकी डेथ बच्चों 1897 में हुई थी। ये एक बहुत ही फेमस फ्रांस के नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। यह केवल आपकी जानकारी के लिए है, बस आपको थोड़ा सा लेसन से कनेक्ट करने के लिए जानकारी दी जा रही है। ठीक है बच्चों, चलते हैं यहां पर। फिर कहता है कि ही बिगन हिज करियर एज अ स्कूल टीचर आफ्टर हिज फादर्स बिजनेस फेल्ड। इनके पिताजी एक बिजनेसमैन थे, उनका एक बिजनेस चलता था। जब वो बिजनेस फेल हो गया तो उन्होंने भी अपने पिताजी का हाथ बटाने के लिए बच्चों क्या किया, स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी, बच्चों को पढ़ाने लगे। ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रुसियन वॉर विच हैड प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हिज राइटिंग ही इंस्लिट द फ्रेंच आर्मी। अब बच्चों हुआ क्या कि एक फ्रैंको प्रुसियन युद्ध हुआ था, जिस युद्ध के दौरान जो वहां के कुछ डिस्ट्रिक्ट थे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, जिसकी वजह से उन डिस्ट्रिक्ट पर जो भी इंपैक्ट पड़ा, उस इंपैक्ट की कहानी हमें अल्फांसे डाउडेड के द्वारा यहां पर देखने को मिलती है। अगर बच्चों बात करें इंट्रोडक्शन की, ये चैप्टर कब स्टार्ट हुआ, ये चैप्टर कब से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग। यहां पर लिखा है द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रुसियन वे 1870-1871। ये कहानी बच्चों उस युद्ध की है जो फ्रैंको प्रुसियन युद्ध हुआ था 1870 और 1871 के बीच में, जहां पर फ्रांस वाज डिफीटेड, जो फ्रांस था वो हार गया था बच्चों। फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुसियन लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क इनका एक अगुआ था, जो इसको आप कर्नल बोल सकते हैं, मेजर बोल सकते हैं, जिसने अगुवाई की और उसको हरा दिया। This chapter highlights the impact of war on culture and language। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसको प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, याद रखना है। जो ये चैप्टर है कहता है दिस चैप्टर हाइलाइट्स द इंपैक्ट ऑफ वॉर ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस चैप्टर से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि अगर कहीं पर युद्ध होता है और युद्ध में कोई देश हार जाता है तो हार जाने के बाद उस देश की संस्कृति और उस देश की जो लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा, वो भी प्रभावित हो सकती है। वो कैसे प्रभावित हुई, क्यों प्रभावित हुई, सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। द
द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, फ्रांस में दो मेजर डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें पहले का नाम था एल्सेस और दूसरे का नाम था लोरेन। इन्हीं दो की कहानी यहां पर बताई गई है। इसका जो बच्चों मेन कैरेक्टर है आपको बताया गया यहां पर, मिस्टर एम हैमल एक मेन कैरेक्टर यहां पर है। एंड फ्रेंड्स एक बच्चा है बच्चों आपकी ही तरह पढ़ाई करता है अपने स्कूल में, वो है। इन दोनों के बीच की ही पूरी कहानी है, इन दिनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है वही यहां पर बताई गई है। और ये दोनों बच्चों कहां से बिलोंग करते थे? एल्सेस से, मतलब ठीक इनका डिस्ट्रिक्ट क्या था? एल्सेस। तो वहां पर कौन कौन सी चीजें हुई, कौन कौन सी चीजें हुई, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को बच्चों मिलेगा। इसके बाद कहता है फ्रेंच वाज स्टूडेंट। अब बात आती सर फ्रेंच कौन था? फ्रेंच एक स्टूडेंट था जो इस कहानी को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों अगर कोई आपसे पूछता है नैरेटर कि इस कहानी का नैरेटर कौन है, तो नैरेटर के बारे में बच्चों आप क्या कहेंगे? नैरेटर आपका क्या है बच्चों? फ्रेंच है। नरेटर आपका क्या है बच्चों? फ्रेंच है, ठीक है। राइटर कौन है? अल्फोंसे डाउडेट है। ये कहानी हमें कौन बताता है बेटा? फ्रेंच बताता है, ठीक, याद रखिएगा। एम हैमल वाज अ डिवोटेड फ्रेंच टीचर एंड पैट्रियोटिक। जो बहुत ही फेमस करेक्टर है अपने पास वो बच्चों कौन है? एम हैमल। ये एक बहुत ही अच्छे फेमस टीचर हैं और साथ में बहुत बड़े देशभक्त भी हैं। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इन हाउ देयर लाइफ चेंज ड्यू टू द वार। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती किस तरह से एक युद्ध ने कंट्री के कुछ डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह चेंज कर दिया, वहां के लोगों को चेंज कर दिया। अब बात आएगी सर ये बार बार प्रसिया वर्ड क्या है? तो प्रसिया वर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। प्रसिया वर्ड का मीनिंग क्या है आइए देखते हैं। प्रसिया सर क्या है? अ पावरफुल यूरोपियन एम्पायर। पहले के जमाने में जो यूरोप कंट्री थी, पूरा साम्राज्य था उनका, तो पावरफुल एक यूरोपियन साम्राज्य था जिसमें कौन कौन से लोग थे? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा, पोलैंड और जर्मनी को मिलाकर जो कंट्री बनी थी उसे उस समय बच्चों प्रसिया के नाम से जाना जाता था। प्रसिया ने अटैक किया किस पर बच्चों? फ्रेंच पर, मतलब फ्रांस पर। फ्रांस हार गया, हारने की वजह से एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट इनके कब्जे में आ गए। तो वहां पर कब्जा करने के बाद इन लोगों ने अपना पूरा क्या जो भी रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, सब वहां पर लागू कर दिया। उस रूल्स और रेगुलेशन के लागू होने के बाद एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से बदलाव हुए, वहां की सिचुएशंस कैसी हो गई, इन सब चीजों को जानने के लिए चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट। बताओ यहां तक कहानी क्लियर है बच्चों? तो फिर हम सीधे चैप्टर की ओर जाएंगे। जल्दी से बुक निकाल लीजिए और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हो जाइए। बताओ बेटा क्लियर है कहानी? चलिए बताइए बेटा जी। बिल्कुल बच्चों बैच ज्वाइन करिए, आपको बैच ज्वाइन करना है और ये आज लास्ट क्लास है परिश्रम बैच की। इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी क्लासेस बच्चों आपको ऐप में देखने को मिलेंगी। बैच आपके लिए है, आप बिल्कुल बैच देखिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक डन है बच्चों? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आगे चलें। सर दीदी लोग डिस्टर्ब कर रही हैं। दीदी को, दीदी पढ़ चुकी होंगी ना, दीदी 12 पास होंगी, इसलिए आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर ऐप में कब से क्लास चलेगी? बस बच्चों इस क्लास के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी अब कल से, जैसे कोई कल की क्लास होगी तो अब वो ऐप पर ही होगी, ठीक है। अब जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस बच्चों आपकी ऐप पर ही होंगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बिल्कुल पानी पी लेंगे, डोंट वरी, पानी पी लेंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं थकने वाले हैं बाबा, परेशान मत हो, ठीक है। चलो आ जाओ। द लास्ट लेसन ये है आपका छोटा सा फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टोरी मजा आएगा बहुत बढ़िया। कहता आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ a scolding, especially because Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. ये बच्चों जहां जहां पर आपको आई देखने को मिलेगा समझ जाइएगा बच्चों ये बात कौन बोल रहा है? फ्रेंड्स बोल रहा है। कौन बोल रहा है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होता है बच्चों? एक दिन स्कूल के लिए तैयार होता है
फ्रेंड्स एक दिन स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है, तो फिर वो क्या बताता है, कहता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। एक दिन मुझे स्कूल जाने के लिए बहुत देर हो गई, एक दिन मुझे स्कूल जाने के लिए काफी लेट हो गई। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, बेटा यहां पर देखेंगे वर्ड मीनिंग लिख रखी है फ्रेज, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इसका सिनोनियम लिखा, हिंदी भी लिखी, ठीक है। तो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मीनिंग होता है ग्रेटली स्केर्ड, अत्यधिक भयभीत, बहुत ज्यादा डर जाना। तो कहता है जब स्कूल के लिए मुझे देर होने लगी तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कह रहे भैया लेट हो गई, अब उड़ाएंगे मेरा टीचर मुझको। और मुख्य रूप से स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग मींस होता है डांटना, डपटना, फटकार लगाना। मुख्य रूप से मैं एम हैमल से डर रहा था। एम हैमल कौन थे, कौन थे, यस फ्रेंड्स के टीचर। फ्रेंड्स कहता है कि मुझे देर हो रही थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एम हैमल की डांट की वजह से डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था, सेड दैट, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, क्या कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ए बच्चों कल का होमवर्क ये है कि सभी लोग पार्टिसिपल के क्वेश्चंस लर्न करके आएंगे और उनसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो क्या कहता है फ्रेंड कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था, मुझे पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं आता था। अब बताओ कैसे, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, फॉर मोमेंट थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग, मैंने सोचा कि भाग जाते हैं, स्कूल का बंक मार देते हैं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और बढ़िया घर के बाहर जाकर के टाइम व्यतीत करेंगे, जंगल में जाएंगे, घूमेंगे उधर उधर, रेस्टोरेंट में जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, चाय मंगौड़ा होगा, साथ में मोमोज, और क्या होगा बच्चों वहां पर पेटीज होगा। अच्छा नेटवर्क का इशूज आ रहा है सर जी, क्लास बार बार गड़बड़ हो रही है क्लास, ठीक है बेटा इसको देख लेते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है बेटा। स्कॉल्डिंग का सिनोनियम बच्चों आप लिख सकते हैं रिब्यूक, क्या हो सकता है, रिब्यूक, रिब्यूक मींस क्या होता है, डांटना भी होता है, REBUKE। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है तो आगे चलें, बता दीजिए बेटा जी, यहां तक डन है बच्चों, चलो ठीक है आगे बढ़ चलते हैं। ग्रामर की क्लास कैसे चलेगी सर, बेटा ग्रामर की क्लास भी होगी सर, ग्रामर की भी क्लास होगी, डोंट वरी, सब चीजों की क्लास होगी, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैच में सर आप पढ़ाएंगे कि मैम, बेटा बैच में मैं ही पढ़ाऊंगा, क्यों परेशान है, मैं ही पढ़ाऊंगा बैच में, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, बैच में मेरी ही क्लास होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही पढ़ाने आने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से जो पढ़ाया जा रहा है पढ़िए, ठीक है बेटा विपिन, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना बेटा। एक दिन में 2 क्लासेस होंगी बेटा, ऐप पर एक दिन में 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। यहां पर बच्चों याद रखिएगा, ये वुड्स जो मीन्स बच्चों होता है जंगल, WOOD का जो मीनिंग होता है बेटा, उसका मीन होता है लकड़ी, बट WOODS लगा दिया जाता है तो नाउन चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग हो जाता है बच्चों जंगल, दैट कॉल्स फॉरेस्ट, ठीक। अब सॉमिल की बच्चों बात करूं, किसकी, सॉमिल की, तो सॉमिल को बच्चों हिंदी में बोलते हैं आरा मशीन, क्या बोलते हैं, आरा मशीन, लिखा देख, सॉमिल लंबर मिल मतलब आरा मशीन, जहां पर लकड़ियों के काटने का काम होता है। वर्ड मीनिंग जो डिफिकल्ट है मैंने वहां नीचे लिख रखी है, फिर से बोल रहा हूं, आप इनको आराम से देख लीजिएगा, बाद में क्लास एंड होने के बाद इनको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, आप यहां से भी तैयार कर सकते हैं, जैसी आपको मर्जी लगे, जैसा आपको ठीक लगे। अब फ्रेंड्स क्या कहता है, कहता है इट वॉज सो वार्म, उस दिन मौसम भी बढ़िया था, धूप खिली हुई थी, चिड़िया थी जंगल किनारे, मैंने देखा चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, एक बहुत बड़ी आरा मशीन थी, उस आरा मशीन के पीछे एक बहुत बड़ी क्या थी बच्चों, फील्ड थी, जहां पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वर्ल्ड ड्रिलिंग, वो अपने युद्ध का अभ्यास कर रहे, देख रहे हैं यहां पर, वो अपने युद्ध का अभ्यास कर रहे, 1 2 3 4 लेफ्ट राइट यस कमांड, ये सब चल रहा था वहां पर। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। अब वो क्या कहता है कि ये सारी चीजें मुझे टेम्पटिंग में अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ये सारा दृश्य जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अरे पार्टिसिपल तो रोज पढ़ूंगा, मार देता हूं बंक क्लास का, ये सारी चीजों का एंजॉय करता हूं, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। लेकिन कहता नहीं, मैं एक अच्छा बच्चा था स्कूल का, मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं इन सबको अपोज कर सकूं, इन सबको रजिस्ट कर सकूं, मतलब इनका विरोध कर सकूं और जल्दी से स्कूल जा सकूं। तो उसके मन में थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को देख करके लालच आया, बट इसके बाद वो वहां से चला गया।
समझ गए? चलो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Bulletin board का मतलब बच्चों सिंपल सा आप याद रखिएगा, ज्यादा चाचा चौधरी नहीं बनना है। सिंपल सा मतलब है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन या नोटिस बोर्ड बोल दिए, बात खत्म। क्या होगा? नोटिस बोर्ड। क्या होगा? इसलिए लिखा नोटिस बोर्ड, जहां से आपको हर चीज की जानकारी मिलती है उसे हम लोग बच्चों बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। अब क्या कहता? When मीन्स जब, I मीन्स मैं, पास्ट मीन्स गुजरा, कहां? द टाउन हॉल से। देयर वॉज अ क्राउड, तो वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी। कहां पर? इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था, स्कूल की तरफ जा रहा था, तो मैंने देखा कि अरे दादा रे दादा, यहां पर तो बहुत भीड़ लगी है बुलेटिन बोर्ड के सामने। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer। कहता है कि पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार थे सब इसी बुलेटिन बोर्ड से मिले थे। युद्ध के हारने के समाचार हो, या कोई नया कमांडिंग ऑफिसर आके अपने रूल लगाता है, या कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हो कि हर घर से एक बच्चा मिलिट्री ट्रेनिंग में जाएगा, ये सारी बैड न्यूज हमें इसी बुलेटिन बोर्ड से मिली थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो भी ऑर्डर देते थे वो भी यहीं से हमें मिली थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप के बारे में सोचा, और मैंने अपने आप के बारे में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वो जा रहा है स्कूल की ओर चल रहा है, बिना रुके उसने अपने बारे में सोचा। क्या सोचा? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। मन में सोच रहा है अब क्या मामला हो सकता है, बट फ्रेंड वहां पर रुका नहीं, चलते चलते सोच रहा है क्या मामला हो गया। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, इसके बाद उसे पहले से स्कूल के लिए देर हो रही थी, बिना रुके और जल्दी, जितनी जल्दी वो स्कूल पहुंच सकता था उतनी जल्दी स्कूल के लिए आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वैचर, वहां पर एक लोहार मौजूद था जिसका नाम था वैचर। हु वाज देयर, जो वहां पर था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मींस होता है बच्चों हेल्पर, सहायक। वो अपने सहायक के साथ वहां बैठा था, बढ़िया देख रहा था, बुलेटिन बोर्ड की न्यूज को पढ़ रहा था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, और बुलेटिन बोर्ड पढ़ते हुए पीछे गए। रुक जा, इतनी तेज मत जा बब, अरे इतनी तेज मत जाओ भाई। फ्रेंड्स, यू विल गेट टू स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है, स्कूल पहुंचने के लिए चिंता मत करो भाई। फ्रेंड्स, इतनी जल्दबाजी मत करो बेटा, आराम से स्कूल जाना है, इतनी जल्दबाजी मत करो। यह बात वहां पर बोली गई। बताओ भाई, क्लियर है कहानी? यहां तक समझ आ गया? क्लास चल रही है बच्चों सबकी, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम चल रही? सर जी क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम में क्लास नहीं चल रही सर? हिंदी मीडियम में चल रही। इंग्लिश में क्यों नहीं चल रही? बेटा टीम को बोल दिया, अभी ठीक हो रहा है, अभी बोल दिया है टीम को, अभी ठीक हो रहा। अब देखो चल गई क्लास, अब देखो क्लास चली, चल गई क्लास बेटा। चलिए बेटा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करेंगे, अभी ठीक हो जाएगी जो भी दिक्कत होगी। अब कहता है क्या बच्चों, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, आई किसके लिए? फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स कहता है आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मुझसे मजाक कर रहा है। जब जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने टोका कि भाई फ्रेंड इतनी तेज मत जाओ, अभी तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, पहुंच जाओगे, आराम से जाओ। तो उसको लगा कि अरे मैं तो ऑलरेडी घर से ही लेट निकला हूं,
मुझे लेट हो गई है, फिर भी ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसे लगा कि ये शायद मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमस लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रेथ। इसके बाद क्या हुआ, आउट ऑफ ब्रेथ मींस हाँफते हुए। इसके बाद हाँफते हुए मैं जो एम हेमल का गार्डन था उसके सामने पहुंच गया। एम हेमल का गार्डन स्कूल के अंदर ही था, क्योंकि एम हेमल स्कूल में रहते थे, इसलिए उनका गार्डन स्कूल के अंदर था, वहां पर पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। अब बच्चों क्या हुआ, यूजुअली मीन्स क्या होता है बच्चों, अक्सर। यूजुअल मीन्स क्या होता है बेटा जी, अक्षर होता है, ठीक है। कहते हैं अक्षर व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होने लगती थी, देयर वाज अ ग्रेट बशल, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों शोरगुल होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिस शोर को आप गली के बाहर सुन सकते हैं। आपने भी देखा होगा, आपका जो स्कूल होता है, कहीं गली से निकल रहे स्कूल है, तो वहां पर आवाजें आती बच्चों की, ठीक है, शोरगुल की। तो वही बोल रहा है कि अगर स्कूल होता तो जब मैं स्कूल के अंदर पहुंचा तो मुझे आवाज आनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, स्कूल के अंदर सीट्स के खिसकाने की आवाज, उसको एडजस्टमेंट करने की वॉइस सुनी जा सकती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, छोटे बच्चे होते थे जब एक साथ लेसन्स पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह आवाज निकालते थे, वो आवाज बड़ी तेज होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम अपने कानों को बंद कर लेते थे। किसको बंद कर लेते, अपने कानों को बंद कर लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। इसके बाद बच्चों क्या होता था कि जो टीचर्स होते थे वो कभी कभी क्या करते थे, अपनी टेबल पर जो डंडा लिए रहते उसको, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तो वो आवाजें आती रहती थी जनरली, अगर कोई स्कूल स्टार्ट होता था, स्कूल के अंदर क्लासेस चलती थी, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। अब बच्चों क्या हुआ, कहता है बट नाउ इट वॉज ऑल्सो, लेकिन जब मैं अंदर हूं स्कूल के तो मुझे कोई आवाज नहीं सुना, बिल्कुल शांत। I had counted on, relied upon, भरोसा करना, relied upon, भरोसा करना। अब मुझे भरोसा था किस पर, to get my desk without being seen। अब मुझे लग रहा था कि जो ये कमोशन होगा क्लासरूम के अंदर वाला, उस कमोशन पर मैं डिपेंड था कि कोई जान नहीं पाएगा, लेट हो गई है, शोरगुल, चुपचाप अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ज्यादा शांत था, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ज्यादा शांत था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, रविवार की सुबह, क्योंकि रविवार को कोई क्लासेस नहीं लगती है ना, तो चारों तरफ वहां पर बच्चों क्या था, सन्नाटा था। सर इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास नहीं चल रही है, चलिए नहीं चल रही इंग्लिश मीडियम क्लास, बेटा सेशन को लाइक करते रहे प्लीज। क्लास नहीं चल रही सर, इंग्लिश मीडियम में क्लास क्यों नहीं चल रही भाई, देखिए इसको प्लीज, थोड़ा सा बोल दिया है बच्चों, अभी अभी बस अभी थोड़ी देर रुको। अब आप जैसे मान लीजिए स्कूल अपने जाते हैं और स्कूल में आपको बिल्कुल शांति मिल जाए तो आपको अजीब लगेगा ना, आपको शॉक्ड हो जाएंगे, अरे यार स्कूल में शांति क्यों है। सेम वही हाल किसका हुआ, फ्रेंड का। फ्रेंड जब स्कूल के अंदर पहुंचता है तो उसको लगता है कि इतनी शांति क्यों है। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है देखते हैं बेटा क्या है। सारे नोट्स बच्चों आपको ऐप पर मिलेंगे, सारे नोट्स हमारे पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेंगे, वहीं से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ अब देखते हैं क्या होगा। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स। अब जैसे ही फ्रेंड्स पहुंचता है क्लासरूम के अंदर तो पहले खिड़की से देखता है, झांकता है। जब वो खिड़की से देखता है, झांकता है, तो देखता है कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे क्लास वाले जो मित्र हैं, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से ही अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं।
क्योंकि उसके तो ऑलरेडी लेट हो गई थी ना। तो देखा कि वो सब पहले से अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ इट्स टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब वो देखता है अपने टीचर को जिनका नाम था एम हैमल। एम हैमल को देखता है कि एक भयंकर डंडा बढ़िया लिए अपने यहां पर आर्म के दबाए इधर उधर घूम रहे हैं, बढ़िया इधर उधर घूम रहे हैं कि आज उड़ा दूंगा। अब उनको जैसे उसने देखा तो डर तो लगेगा ही। I had to open the door and go in before everybody। अब बच्चों क्या हुआ, कहता मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। ये क्या कर रहा है, पढ़ चुपचाप, हट। सबके सामने जाना पड़ा, सबके सामने मजबूरी में जाना पड़ा उसे। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। अब बच्चों कहता है यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं। फ्रेंड हम लोगों से कह रहा है आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। हाउ आई वॉज ब्लस्ड, ब्लस्ड मीन्स बच्चों क्या होता है, लज्जित होना। एंड फ्राइटेंड मीन्स होता डर। अब सोचो इस सिचुएशन में जब मैंने क्लासरूम का डोर ओपन किया और अपने टीचर एम हैमल के सामने गया तो उस समय मेरी क्या स्थिति रही होगी, मैं कितना ज्यादा लज्जित हुआ होऊंगा और कितना ज्यादा डरा हुआ होऊंगा, क्योंकि मुझे लेट भी हो गई थी, सबके सामने मुझे सब करना पड़ा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बताइए बेटा, क्लियर है कहानी? दोनों में सॉर्टेड हो गया ना, चल रहा है? हाँ दोनों में करा दिया। ठीक, फैन ऑन कर दे क्या? नहीं फैन चलने, अभी लाइट नहीं ना, फैन ना बंद करो, चलने क्लास जरूरी है, फैन जरूरी नहीं है। बेटा इंग्लिश मीडियम में क्लास चलने लगी, एक बार बता दीजिए आप मुझे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट मुझे एक बार बता दें बेटा, क्लास आपको दिख रही है, क्लियर है बेटा क्लास? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी? ठीक है बेटा, ठीक है, चलो क्लास चलने लगी सर, थैंक यू बेटा, आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, डन है, हिंदी मीडियम का पहले से ही डन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों, वही जो जिसका डर था, उसको लगा कि देर से स्कूल आया हूं, सब मेरे दोस्त पहले से बैठे हैं, अब हैमल के पास डंडा भी है, अब लग रहा है मेरी पिटाई होगी। और जब अंदर गया मैं बहुत डरा हुआ था, अरे हाथ तो उड़ा दिया जाऊंगा। अब आगे देखते हैं उड़ाए जाएंगे या नहीं। कहते हैं बेटा बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर कहते हैं एम हैमल सामी, एम हैमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े आराम से बिल्कुल विनम्र भाव से क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विक लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, बैठो, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, अरे हम तो बिना तुम्हारे ही स्टार्ट कर रहे थे। मतलब उनका कहने का मतलब था, अरे फ्रेंड तुम जल्दी से जाओ, बैठ जाओ, हम तो बिना तुम्हारे ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। अब बताओ ऐसा टीचर जो हमेशा गुस्सा करता हो, बात बात में आपको पीटता हो, और अचानक से वो ऐसी बात बोल दे तो क्या होगा, ध्यान देना क्या होगा। अब बताइए, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। जैसे ये बात उसने सुनी तो उसने कहा मैं जल्दी से कूद करके गया बेंच के ऊपर से और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। कोई मतलब बच गए भैया, बच गए भैया, बैठ गए आराम से। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट इट ओवर माई फ्राइट, कहता है कि अभी तक मेरा जो क्या था डर, वो दूर नहीं हुआ था मुझसे, अभी भी मेरा डर पूरी तरह से दूर नहीं हुआ। When I did see that, और उसी समय मैंने क्या देखा, our teacher had on his beautiful green coat, his frill shirt। मेरा गुस्सा पूरी तरह, सॉरी गुस्सा कह रहा हूं, क्रोध, गुस्सा नहीं मतलब कि डर, मेरा डर अभी पूरी तरह से नहीं गया था कि मैं देखता क्या हूं कि जो मेरे टीचर थे महमल उस दिन बढ़िया फ्रिल्डदार शर्ट पहने थे, ग्रीन कलर का कोट, अरे भाई पार्टी वियर पहन के आए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब बच्चों क्या हुआ, इसके बाद देखा कि बढ़िया एक कैप थी ब्लैक कलर की, पूरी एम्ब्रॉयडर्ड, पूरी कढ़ी कैप थी, और वो ऐसे कपड़े पार्टी में ही पहनते थे, स्कूल में अगर कोई इंस्पेक्शन होता था तब पहनते थे, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब पहनते थे। लेकिन आज सब क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आया।
Besides, the whole school seemed so strange and Solomon मतलब सीरियस, कहता है कि इन सब के अतिरिक्त जो ये सब चीजें देखा मैंने, स्कूल में शांति देखी, मुझे देर हो गई स्कूल आने में, फिर भी एमएमएल ने मुझे डांटा नहीं, बड़ी काइंडली से मुझसे बात की। इसके बाद देख रहा हूं कि जो एमएमएल के पार्टी वेयर थे वो बिल्कुल भौकाली टाइप के थे, उस दिन पहन कर आए तो जनरली पहनते नहीं। ये सब के अलावा मुझे उस दिन स्कूल बहुत ज्यादा अजीब और गंभीर दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्कूल में ये क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है। अब बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? एक जिम जाना है, अभी मारते मारते जिमनिया बना दूंगा, पिटाई करूंगा, जिमनिया जाना है, जिमनिया जिम। ठीक है बच्चों, फिर से मैं आपको बोल देता हूं, ये क्लास हमेशा आपके पास रहेगी, कभी भी क्लास ना तो प्राइवेट की जाएगी ना डिलीट की जाएगी। एक बार इस क्लास को आप फास्ट फॉरवर्डिंग मूवमेंट में देखेंगे, सारी चीजें आपको रिपीट हो जाएंगी, फिर से आप पढ़ लीजिएगा। बट अगर बार बार हम इसी चीज को बच्चों रिपीट करते रहेंगे तो आज समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? ठीक है कि आगे वाली क्लास पर दिक्कत करेगी। ठीक है ना? यस सर, वॉइस प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बेटा वॉइस में? वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस नहीं आ रही बेटा? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या हुआ देखते हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज empty the village people sitting quietly, ठीक है, like ourselves, old Hauser with his 3-cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several others besides। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्या होता है। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया, एक ऐसा सीन देख लिया फ्रेंड ने जिसने उसको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। वॉच टू सी ऑन द बैक बेंचेस, मैंने उन बैक बेंचेस को देखी जो हमेशा पीछे पड़ी रहती थी, पुरानी टाइप की, वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, मैंने देखा अरे ये क्या, गांव वाले भी चुपचाप शांति से वहां पर बैठे थे। गांव वाले लोग भी बेटा उस दिन शांति से उन सीटों पर बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर भी आए हुए थे। विद हिज 3-cornered हैट, और उन्होंने एक 3 कोने की हैट लगा रखी थी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर जी चुपचाप बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पुराने जो पोस्ट मास्टर थे चुपचाप बैठे थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और उनके अलावा बहुत से लोग वहां पर बैठे थे, आपस में शांति से बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वहां पर कितने लोग थे, कितने लोग यहां पर आए थे, क्यों आए थे, ये बात अब आगे आपको पता चलेगी। लेकिन उससे पहले सेशन को आपको लाइक एंड शेयर जरूर करना है अगर मजा आ रही क्लास में तो। आगे चलते हैं बच्चों, अब क्या होगा। एवरीबडी लुक्ड सैड, जितने लोग वहां पर बैठे थे उन बेंचेस में जो पीछे पड़ी थी सब सैड थे रो नहीं रहे थे, सैड थे, उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, हाउसर के पास बच्चों क्या थी, एक अंगूठों से मुड़ी मैली पुरानी एक किताब थी, पुराना प्राइमर था, ठीक, जिसमें कुछ श्लोक मंत्र वगैरह लिखे रहते हैं, कुछ अल्फाबेट लिखे रहते हैं। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसको उन्होंने अपने घुटने में इस तरह से खोल रखा था, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर। और विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और ये जो पेजेस है इनके बीच में इस तरह का उनका बच्चों एक स्पेक्टिकल लगा था, चश्मा लगा था। क्या लगा था प्यारे बच्चों? उनका एक चश्मा लगा था, और उस चश्मे को उन्होंने अपने उस बुक के ऊपर रख रखा था। ऐसी सिचुएशन कुछ वहां पर थी, ऐसा सीन था। इस सीन को किसने देखा? हमारे दोस्त फ्रेंड ने देखा। ठीक है बच्चों, फिर कहता है while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you। अब क्या हुआ? While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, जब मैं इन सब चीजों के बारे में क्या कर रहा था बच्चों? सोच रहा था। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमल ने क्या किया? अपने आप को कुर्सी पर बैठा लिया। माउंटेड कुर्सी पर बैठ जाना, आराम से कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और बड़े ही गंभीरता के साथ, जेंटल टोन, बड़ी ही विनम्रता के साथ, आराम से, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी कि प्यारे बच्चे, छोटे फ्रेंड, अपनी सीट पर बैठ जाओ, उसी तरह से उन्होंने फिर से कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका आखिरी पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा।
ये आपका आखिरी पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके स्कूल में बच्चों चैप्टर पहले कंप्लीट हो गया, बढ़िया है। आपका रिवीजन होता रहा है, रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको पूरी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। वाह 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 वाह। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया। किसने बच्चों? जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया और कहा कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, कि एल्सेस और लोरेन के जितने भी स्कूल हैं वहां पर अब क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। वहां पर अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। और साथ साथ क्या कहा? द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए टीचर हैं आपके, जो नए मास्टर हैं, नए गुरुजी हैं, वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी बच्चों फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप सब बड़ी सतर्कता से, बड़ी केयरफुल तरीके से इस पाठ को पढ़ें और जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसको सीखें। सर पीडीएफ कहां मिलेगा? सर पीडीएफ आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा, डोंट वरी। कहां मिल जाएगा बेटा? पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा। अब यहां पर बच्चों देखते हैं, कुछ सीख लेते हैं अपने। कहता है कि लेट अस लर्न समथिंग फ्रॉम आवर ग्रेट पर्सनालिटीज। अब यहां पर एक मैंने कोट लिखा है आपको, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आप अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते हैं या अपने गोल तक आप पहुंच नहीं जाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि यह कोट किसका है, किस महापुरुष ने स्टेटमेंट दिया है? अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। सर बेटा किसी को कोई इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप इस बात कर मत सोचें, गंदी बात है आपकी अगर सोच रहे हैं साहब। सारे स्टूडेंट सर के लिए बराबर हैं, ठीक है। अब पढ़ाने में बिजी हो जाता हूं तो बात अलग की है। क्या कोई बता सकता है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बताएं, हिंदी मीडियम वाले भी बताएं बच्चों, कि ये जो कोट है किस महापुरुष का है, किसने ये बात बोली थी? उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता है या आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं। इससे आपको, अरे वाह क्या बात है, बहुत बच्चों को इसका आंसर पता है। स्वामी विवेकानंद जी, बहुत बढ़िया, सैल्यूट करते हैं सर आपको, बहुत अच्छे। स्वामी विवेकानंद जी बेटा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं बेटा, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही बच्चों ने दिया है, काफी बच्चों ने स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही। किसने बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो आपको भी आज से, अभी से यही टारगेट सेट करना है कि सर हम तब तक पढ़ाई करते रहेंगे बेहतरीन तरीके से, तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कहता है बेटा व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वो एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है, इसका मतलब पूरा सेंटेंस ऐसा है चौंकाने वाला। कहते हैं व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। फ्रेंड ने कहा रे दादा, ये शब्द मेरे लिए ऐसे थे जैसे मेरे ऊपर कोई आकाशीय बिजली टूट गई हो, इस तरह के शब्द थे। ओ द रेट्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। इसके बाद बच्चों क्या हुआ? ओ रेट्स मींस अभागे लोग, ठीक है, दुष्ट लोग। अच्छा समझ गया मैं, इन दुष्ट लोगों ने यही न्यू चस्पा की थी। कहां पर बच्चों? समझ गए ना? यस सर, जो नोटिस बोर्ड वहां पर था, बुलेटिन बोर्ड, वहां पर यही न्यू चस्पा की गई होगी, तभी इतनी ज्यादा वहां पर भीड़ थी। ये बात बच्चों अब समझ आ गई किसको? फ्रेंच को। और ये अब आपको ही बात समझ आ गई होगी, बताओ भाई, समझ आ गई बात आपको? यस और नो? समझ आ गई बेटा? क्लियर है? शिव शुक्ला सर इंग्लिश पीडब्ल्यू, टेलीग्राम में लिखिएगा, शिव शुक्ला सर इंग्लिश पीडब्ल्यू, मिल जाएगा आपको। चलो डन है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे? डन है सर जी, डन है सर जी, डन है सर जी, डन 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 डन, ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है बेटा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब वो कहता है आई मस्ट स्टॉप देयर, then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs or going sliding on the shore। अब क्या कहता है?
फ्रेंड अपने दिमाग में सारी चीजें सोच रहा है बैठे बैठे। जब उसने बात सुनी तो कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे मेरा अंतिम फ्रेंच का पाठ, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने अभी तो मुश्किल से लिखना भी नहीं सीखा, मैंने अभी सही सही तो लिखना भी नहीं सीखा, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या अब मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मेरी पढ़ाई यहीं तक रहेगी, मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। सोच करके दुखी हो रहा है, बहुत ज्यादा शॉक्ड लग रहा है उसको। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रोक देना चाहिए पढ़ाई, मैं ना पढ़ाई करूं, ऐसा सोच रहा है। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे इस बात के लिए मुझे भी दुख है कि मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, मैं तो पढ़ाई करते समय ही चिड़ियों के अंडे खोजने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर सार, और सार नदी में स्लाइडिंग करता था, इधर उधर नाचता था, वहां पर जाकर के घूमता था, तैरता था। ये सारी जो उसने पहले गलत बात की थी या स्कूल नहीं आया था, बंक मार दिया था, उन सारी घटनाओं को याद कर रहा है और परेशान हो रहा है कि मेरी भी गलती है। वो कहता है कि मेरी भी गलती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कहता है बेटा माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry me, grammar and my history of the sons were old friends now that I couldn't give up। अब बच्चों क्या कहता है, अब उस अपनी बुक्स के बारे में सोच रहा है, किताबों के बारे में सोच रहा है और क्या कहता है, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, जो थोड़ी देर पहले मुझे मुसीबत लग रही थी, मुझे परेशान कर रही थी, मुझे लाने ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। मेरी जो ग्रामर की बुक थी एंड मेरी जो हिस्ट्री की बुक थी, मैं साधुओं के बारे में, संतों के बारे में लिखा था, वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो सब मेरी पुराने मित्र बन गए थे, लग रहा है मेरे सब मित्र हैं। और आई कुडंट गिव अप, और मैंने छोड़ नहीं सकता हूं, मैं इनसे दूर नहीं जा सकता हूं। एंड एम हेमल, और जो मेरे टीचर थे हेमल टू, उनको भी नहीं छोड़ सकता हूं। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और जब कभी मैं सोचता कि वो बाहर जा रहे हैं, मुझे छोड़कर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये सोचता कि अरे अब मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, तो मैं उनके डंडे के बारे में भूल जाता था, उनके क्रोधी स्वभाव के बारे में, उनकी डांट, उनकी फटकार, उनकी पिटाई सब भूल जाता था। और बाद में कहता था टीचर अच्छे थे, बात चाहे जो भी हो, टीचर अच्छे थे, बात चाहे जो भी हो। क्लियर है बच्चों? बेटा टाइम टेबल क्लास का आपको ऐप पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कौन सी क्लास कब चलेगी, क्या टाइमिंग है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरे साल का प्लानर आपको मिल जाएगा, पूरे ईयर का प्लानर मिल जाएगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, अगर आपके पास ऑनलाइन बैच है और आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, अब कहता है क्या है बेटा, पुअर मैन इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ठीक है, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड men of the village were sitting there in the back of the room। अब कहता है कौन बच्चों, जो फ्रेंच था, फ्रेंच कहता है कि अब मेरी बात समझ में आ गई कि क्यों वो जो बेचारा व्यक्ति था उसने नए कपड़े पहन रखे थे, जो वो पार्टी में कपड़े पहनते थे। और अब ये बात मेरी समझ में आ गई कि जो पीछे सीट्स पड़ी हैं, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, वहां पर जो गांव के वृद्ध लोग हैं वो क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें मुझे समझ आ गई। ठीक है बच्चों, आयुष बिल्कुल भी परेशान मत होइए आप। अब क्या कहता है बच्चों, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वो इसलिए यहां पर आए थे क्योंकि उन्हें भी अफसोस हो रहा था कि वो भी पूरे अच्छे से स्कूल नहीं गए, सही से पढ़ाई नहीं की, उन्हें अफसोस हो रहा था इस सब बात को लेकर। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, और इस बात के लिए वहां पर आए थे कि जो मास्टर जी वहां पर उनको सर्विस की थी 40 साल तक, उनको वो रिप्रेजेंट करने आए थे, उनके प्रति प्यार दिखाने के लिए आए थे। एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज दियर्स नो मोर, और उस देश के प्रति वो अपना प्यार दिखाने आ रहे थे जो देश अब उनका नहीं रहा। इन सब चीजों के लिए वहां पर भीड़ आई।
फिर कहता है बच्चों, while I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी मुझे सुनाई दिया कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है. It was my turn to recite. अब ये मेरा टर्न था, ये मेरा क्या था बच्चों, अवसर था, ये मेरा था कि आइए और जो आपने याद किया सुनाइए. Would I not have given to be able to say that? ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. लेकिन वो कहता है कि मैंने सोचा कि इस बार डरूंगा नहीं, पूरी तरह से पार्टिसिपल सुना दूंगा, जो होगा देखा जाएगा. वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. क्या मैं बिना मिस्टेक के चिल्लाकर जोर जोर से सुना सकता हूं? सुनाऊंगा. बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. लेकिन जब वो पहुंचता है सामने और उससे हमल पूछते हैं तो पहले ही शब्द में गड़बड़ कर देता है, गलती कर देता है और उनको आंसर वो नहीं दे पाता. फिर क्या करता है? होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क. मैं अपने डेस्क को पकड़े हुआ था, देखो यहां पर पकड़े. माई हार्ट बीटिंग. मेरा जो हार्ट था बड़ी तेजी से और बढ़ रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप. और मुझे इतना साहस नहीं हो रहा था, और मुझे इतना साहस नहीं हो रहा था किस चीज का, कि मैं जा करके बोलूं कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं आता. ये नहीं बोल सकता था. हार्ट भी धक 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 करने चुपचाप खड़े. जैसे आपको भी नहीं आता होगा तो आप भी ऐसे करते होंगे अपने स्कूल में कभी कभी ना. यस सर. I heard him Hamel say to me, I wouldn't scold you. लेकिन टीचर कहते, फ्रेंड चिंता मत कर, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं नहीं डांटने वाला बेटा इस बार. लिटिल फ्रेंड, छोटे बच्चे नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ. अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी बहुत बुरा लग रहा है ना, तुम्हें भी बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि नहीं, बस इतना बता दो, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. सी हाउ इट इज. देखो सब ये एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स. हम हमेशा हर दिन अपने आप से यही कहते हैं. क्या? बे अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे. और यही कहते कहते देखो हम लोग कहां पहुंच गए हैं. यही गलती आप भी करते हैं. आज का काम कल पर टालते रहते हैं. ये बिल्कुल नहीं करना है. आज का काम आज ही करना है, याद रखना. ठीक है. फिर क्या हुआ? ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. और वो कहते हैं कि जो पूरा ये एल्सेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, सब लोगों में इनमें यही कमी है कि आज का काम कल पर टाल देते हैं. नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन. बताओ, जो ये लोग बाहर खड़े हैं, क्या इनके पास इतना अधिकार है कि ये तुमसे कहें कि ये फ्रेंचमैन है, ये फ्रांसीसी हैं? एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो, ना तुम अपनी भाषा लिख सकते हो, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम एक फ्रांसीसी हो? बताओ, कह सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट. लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो मेरे फ्रेंड्स. पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोक आवरसेल्व्स विद. हम सबको धिक्कार है कि अगर अपने देश की भाषा ना बोल पाए, ना समझ पाए, ना लिख पाए, तो इससे बेहतर है कि अपने आप को हम देशभक्त कैसे कहें. ये सारी चीजें कन्वर्सेशन किससे होती हैं? फ्रेंड और उसके टीचर से होती हैं. ठीक है. फिर क्या बच्चों? योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न. अब कहता है कि आपके जो पिताजी थे ना, वो भी बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, ज्यादा पढ़ाने के लिए, ज्यादा परेशान नहीं रहते थे. दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स. वो ज्यादा पसंद करते थे आपसे किसी फैक्ट्री में काम करवाना या किसी खेत में काम करवाना, जिससे कि उन्हें कुछ ज्यादा पैसा मिल सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो. मैं भी दोषी हूं, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं. Have I not often sent you the water to my flowers instead of learning your lessons? कभी कभी क्या मैंने आपको पाठ पढ़ाने के स्थान पर नहीं कहा, बच्चों जाओ आज मेरे बगीचे में पानी लगा दो, पानी सीधो जाकर फूलों को पानी दो? ये भी मेरी गलती है. And when I wanted to go fishing, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, did I not just give you holiday? मैं आपको छुट्टी देता था और निकल जाता था. तो मेरी भी गलती है ये सारी चीजें बताने के लिए. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. इसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, एक के बाद एक बात बताते रहते हैं. और क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, ये इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, सुन लीजिए. सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है. द क्लियरेस्ट, संसार की सबसे स्पष्ट भाषा है. द मोस्ट लॉजिकल, संसार की सबसे लॉजिकल भाषा है, तार्किक भाषा है. दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस. और कहता है कि दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें सब लोगों को मिल करके इस भाषा की बीच में हमें रक्षा करनी है.
एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना भी नहीं है, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब वो इंपॉर्टेंस बताते हैं भाषा की और कहते हैं कि अगर कोई देश या कोई राष्ट्र गुलाम बनता है तो उस गुलामी से निकलने के लिए अगर आप अपने मातृभाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं तो उस जेल की चाबी आपके पास है, जब आप उस जेल को तोड़ करके या खोल करके उस गुलामी के बंधन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए अपनी मातृभाषा पर हमें पकड़ बनाए रखनी चाहिए। फिर क्या होता है बच्चों, देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। इसके बाद वो बुक खोलते हैं, हमें सारे पाठ पढ़ाते हैं। मैं ये देख करके बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि आज मुझे सारे पाठ उनके पढ़ाए हुए अच्छे समझ आ रहे थे। ऑल ही सेड सीम सो इजी, और जो कुछ भी वो कह रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो इजी, बहुत सरल लग रहा था। थिंक टू दैट, मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी सावधानी पूर्वक उनकी बातों को ना सुना हो, और आज मैं बड़ी सावधानी पूर्वक उनकी बातों को सुन रहा हूं, इसलिए उनको ऐसा फील हो रहा हो। ठीक है, हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और यह भी हो सकता है कि हम हैमल ने ही कभी इतनी धैर्य से पढ़ाया ही ना हो, इसलिए समझ ना आया हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि मानो ये जो टीचर हमारे हैं एक ही झटके में हमारे माइंड में सब कुछ अंदर कर देना चाहते हैं, सारे ज्ञान को भर देना चाहते हैं जो ज्ञान उनके पास था। ऐसा उस दिन मुझे फील हो रहा था। फिर क्या बच्चों हुआ, आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, इसके बाद ग्रामर पढ़ने के बाद हमने एक राइटिंग का काम किया, लिखने का काम किया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे नई कॉपियां लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सेस, और उनमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से चारों ओर फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। ठीक है, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, इसके बाद ऐसा लग रहा था कि पूरे स्कूल रूम में फ्लैग इधर उधर हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, और ऐसे लग रहा है डेस्क पर एक रॉड लगा करके फ्लैग लगा दिए गए हैं। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। कहते हैं कि अगर आप वहां होते तो आप देख सकते थे कि कितने स्टूडेंट वहां पर जो थे सब शांत थे, अपने अपने काम में लगे हुए थे। पेन के चलने की जो आवाज थी स्क्रैचिंग की, वही आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी सब वहां पर क्या था बच्चों, शांति ही शांति थी। Once, एक बार क्या हुआ, some beetles flew in but nobody paid any attention. एक बार कुछ गोबराइला, बीटल्स मतलब भंगुर जो होता है ना, देखा हो गांव में, गोबराइला जिसको बोलते हैं, कीड़ा होता है ब्लैक कलर का, वही वो उड़कर अंदर आ गए, लेकिन उनके ऊपर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट, यहां तक कि जो छोटे बच्चे थे नर्सरी वाले, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks, as वो पढ़ रहे थे अपना ABCD लिख रहे सब कुछ। If that was French too, ऐसे लग रहा था वही फ्रेंच सीख रहे हूँ। On the roof the pigeons scooped very low and I thought to myself, और वहीं पर कुछ कबूतर थे जो कू की आवाज कर रहे थे। मैंने सोचा will they make them sing in German, कि क्या उन कबूतरों को भी वो जर्मन में, क्या उन कबूतरों को भी वो जर्मन में गाना गवाएंगे। Even pigeons, कबूतरों से कहेंगे अब जर्मन में कबूतर आजा आजा, ये वाला गाना गाएंगे ना, कबूतर आजा आजा, नहीं। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room. जब कभी मैं एम हैमल की ओर देखता तो मुझे एम हैमल दिखाई देते कि वो स्कूल में जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उन्हें एक न एक बार देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा था मानो कि स्कूल में जो क्लासरूम में चीजें हैं उन्हें वो अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं कि किस तरह से चीजें कहां पर रखी हुई हैं। फैंसी मीन्स कल्पना, इमेजिन, फॉर 40 years he had been there। आप कल्पना करिए कि एक व्यक्ति 40 साल तक एक ही जगह पर रहा हो और वहां पर उसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाया हो। उसका गार्डन भी उसकी क्लासरूम के सामने था खिड़की के, और उसकी क्लास वहीं पर लगती थी। इन सब चीजों में आप सोचिए कि जो व्यक्ति 40 साल तक एक जगह रहता है, कहां पर, एक जगह, और साथ साथ क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उसके सामने उसका गार्डन है, उसी जगह पर उसका घर है, तो भैया जब वो वहां से जाएगा तो उसके दिल में क्या बीतेगी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself
ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ, ओनली डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन, जो वहां पर डेस्क थी बेंचेस थी घिस घिस कर चिकनी हो चुकी थी। जो वॉलनट ट्रीज थे बेटा गार्डन में लगे हुए थे, होप वाइन थी जो बेल थी वो बड़ी हो चुकी थी और वहां ट्वाइंड होकर के खिड़की से ऊपर जा करके कहां पहुंच गई थी बच्चों, छत पहुंच गई थी। ठीक है, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, इन सब चीजों को छोड़ने के लिए उसका दिल कितना ज्यादा टूट गया होगा बेटा। पुअर मैन बेचारा टू हियर सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और जहां पर उनकी क्लासरूम लगती थी उसके ऊपर उनका कमरा था जहां पर वो अपनी सिस्टर के साथ रहते थे। उस दिन सिस्टर के पैरों की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि वो अपने बक्से पैक कर रही थी, बक्से के अंदर सामान लगा रही थी, इसलिए उनके पैरों की धम धम की आवाज भी बच्चों आ रही थी। But he had the courage to hear every lessons to the very last. After the writing, we had a lesson in history and then the babies chanted dear ba baby bee bo boo. ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि उनके पास उस दिन भी इतना पेशेंस था कि वो हर एक पार्ट को हमको पढ़ा सकें, हर एक पार्ट से हमसे सुन सकें इन सारी चीजों का। हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, लेसन पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्या है वो अपना बोल रहे हैं इधर उधर चीजों के बारे में। ठीक है, इसके बाद डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. इसके बाद जो वृद्ध हाउजर था उसने अपने उस पुराने प्राइमर को उठाया और उससे चश्मा लगा लिया। इसके बाद उसमें कुछ लेटर्स लिखे थे, अक्षर लिखे थे, उनको वो बोल रहे थे, कुछ स्पेल्ड कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? You could see that he too was crying. His voice trembled with the emotion. अरे वाह, सुन सकते थे आप अगर होते वहां पर कि जब ओल्ड हाउजर बोल रहे थे तो उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, मतलब रो रहे थे, क्राइंग, रो रहे थे, अरे क्या हो, कैसे क्यों जा रहे हैं छोड़कर, अभी तो आपने सही से पढ़ाना अभी नहीं सिखाया हमारे बच्चों। इस तरह से बेचारे रो रहे थे, बोल रहे थे इमोशन वैसे, और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। अब छोटा बच्चा आपकी तरह था तो उसने कहा कि कभी कभी हमें लग रहा था कि इस तरह के सीन को देखकर हंसी भी आ रही थी और कभी कभी हमें दुख भी हो रहा था। इस तरह से यहाँ पर ऐसा फील हुआ किसको, फ्रेंड्स को। छोटे बच्चों आप भी हैं, आपको भी कभी इस तरह का देखते हो, अब लगता हो हंसे, फिर लगता हो नहीं यार सीधा है कर रहा है, तो इस तरह नहीं करना। वही सब चीजें थी। ओह हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, मुझे आज भी याद है वो लास्ट लेसन, कैसे भूल सकता हूँ उस लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, उसी समय जो चर्च थी पास में वहां पर घंटी बजती है, 12 बज जाते हैं। देन द एंगलस, इसके बाद प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रसियन सोल्जर्स थे वो ड्रिल करके वापस आ रहे थे, उनके जो ट्रम्पेट से दुतूरा वाले वो सब बज रहे थे, झम झम सब जो बजता है उनका बैंड बाजा बज रहा था। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनकी जो आवाज थी हमारी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल, एम हेमल बड़े सीरियस तरीके से खड़े हुए चेयर से। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, और मैंने आज तक उन्हें इतना सीरियस कभी नहीं देखा था। यहाँ पर सो टॉल का मतलब लंबाई से नहीं, बढ़ नहीं गई लंबाई उनकी, मतलब मैंने उन्हें कभी भी इतना सीरियस नहीं देखा था, ये बात थी उसकी। ठीक है बेटा। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो बोलना चाह रहे थे कि मेरे बच्चों आई बट कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो आवाज थी वो बीच में ही रुक गई। किसकी? यस, किसकी आवाज रुक गई बीच में? हमारे टीचर जी की, समझ गए ना? यस सर जी, एम हेमल जी की, बिल्कुल रुक गई आवाज। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं उसका। ऑन बीरिंग ऑन एंड बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज, इसके बाद जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे पूरी ताकत लगा करके बोर्ड में लिख देते हैं। वीवे ला फ्रांस, फ्रांस जुग जुग जिए या फ्रांस जिंदाबाद, जुग जुग जिए या फ्रांस जिंदाबाद, नहीं बाद में, फ्रांस जिंदाबाद, समझ गया बेटा? इस तरह से, तो इस तरह से बच्चों ये अपना चैप्टर क्या होता है बेटा? कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है क्या सर? यस सर, थोड़ा सा बच्चा है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, इसके बाद उन्होंने लिखना छोड़ दिया और अपने सर को दीवार पर टिका। दीवार देख रहे हैं, ये सिचुएशन थी, देखिए इसमें, ठीक है। दीवार में से खड़े हो गए। विदाउट अ वर्ड, और बिना बोले, एक भी शब्द नहीं बोला। क्या कहते हैं? ही मेड अ जेस्चर, जेस्चर मीन्स होता है बेटा हाथ के इशारा, ऐसे कैसे, जैसे आप किसी को बुलाना होता है इशारे से, आ जाओ भाई मैच खेलने चलते हैं, अरे मम्मी अरे आ जाओ, इस तरह से उसको जेस्चर बोलते हैं। तो कहता है ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने स्कूल के लिए इशारा किया हमसे। क्या किया बच्चों? स्कूल के लिए इशारा किया हाथ से, अभी बताता हूँ।
क्या स्कूल सर के स्कूल इज डिसमिस्ड मे गो यू मे गो, ठीक है, स्कूल डिसमिस्ड हो गया है, यू मे गो आप जा सकते हैं, स्कूल खत्म हुआ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई, अब आप यहां से जा सकते हैं। इस तरह से बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। बताइए समझ में आई चीजें? एक बार चैट देखेंगे, कमेंट्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ स्लो पढ़ाइए बेटा, स्लो पढ़ाएंगे, डोंट वरी, आराम से। ये स्टोरी है, जब ग्रामर की क्लास लेंगे तब देखना आप कितना मजा आएगा। तब ग्रामर की क्लास में मैं आपको एक एक लिख लिख करके सेंटेंस बताऊंगा, सब कराऊंगा, ठीक है। इसके लिए अपने आप को एक क्लास मिली है, इसका आपको मैंने बता दिया है। ये स्टोरी है, आराम से एक बार फिर देख लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, विश्वास करो मेरा। बाकी कोई दिक्कत हो बताओ बेटा। चलें आगे। नोट्स बेटा आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिल जाएगा, सारे नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, पढ़ाई करिए। ये पूरी पैनल पीडीएफ मिल जाएगी और एडिशनल नोट्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, डीपीपी मिलेगी, उससे आपको सॉल्व करना है। ये अपने परिश्रम बैच की लास्ट क्लास है, इसके बाद सारी क्लासेस बच्चों आपको वाईटी पर मिलेंगी, ठीक, सॉरी वाईटी बोल रहा हूँ, ऐप पर, मतलब कि यूट्यूब पर ये लास्ट क्लास है। सारी क्लास हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, बायो हो गई, सारी क्लास हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मेरी लास्ट क्लास थी, क्लास हो गई। अब जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी वो सारी क्लासेस आपको प्यारे बच्चों हमारे ऐप पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी? ऐप पर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल। कुछ बच्चे पीछे चल रहे हैं क्या इसमें? सर इंग्लिश का कौन सा बुक? बेटा जो आपके स्कूल में बुक चलती हो वो बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको किसी बुक की कोई नीड नहीं रहेगी। बस बिलीव करिएगा सर पर, पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पेशेंस रखना होता है। क्या रखना होता है बच्चों? पेशेंस, ठीक है। ठीक, अब फिर बोल रहा हूं बेटा, मैंने स्पीड में पढ़ाया इसलिए क्योंकि स्टोरी है, एक ही क्लास मिली थी, पढ़ाना था, और थोड़ा लाइट का क्राइसिस, तूफान आ रहा था 2 दिन से, लाइट नहीं आ रही, बहुत देर सुना होगा आपने, भैया ने कहा था फैन अन सब बंद है, कुछ नहीं चल रहा है, केवल क्लास चल रही है ताकि क्लास हो जाए। और पहली क्लास थी तो इसलिए शेड्यूल भी कराई गई क्लास की, शायद लाइट आ जाए, बट लाइट नहीं आई, तो ये होगी क्लास लेनी है, 1 घंटे में क्लास ले, बच्चों को मैसेज जाए, बस इसके बाद अपने हाथ में फिर पढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार इसको आप देख लेंगे सब कुछ सेट हो जाएगा, विश्वास करिए बेटा। आई होप अब मेरा कंसर्न आप समझ गए हो। क्वेश्चन आंसर की बच्चों बात करते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए कहता है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन व्हिच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। देखो बेटा 2022, 24, 25 और 2026 में भी ये क्वेश्चन आया था, इसी ईयर आया था, ठीक है। क्या आया, क्या क्वेश्चन आया था? अच्छा, तो अब इसका मीनिंग बच्चों ये है, कहता है कि कौन सा ऐसा कारण था, कौन सा ऐसा रीजन था, क्या ऐसा रीजन था जब उस बुरे दिन एम हैमल ने डिक्लेयर किया कि ये बच्चों का लास्ट लेसन है। तो ये आपको बताना, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। किस आप चाहें बच्चों तो आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने स्टोरी पढ़ ली, अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया, तो अपने मन से अगर आप बना बना कर लिखना चाहें तो आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो कहता है, एम हैमल डिक्लेयर दैट, एम हैमल ने डिक्लेयर किया कि इट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उन लोगों का अंतिम फ्रेंच लेसन है। ही सेड दैट, उन्होंने कहा, अ न्यू ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक नया आदेश आ चुका है। इट डिक्लेयर दैट, उसने डिक्लेयर कर दिया आदेश ने कि ऑल स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स, एल्सेस और लोरेन डिस्ट्रिक्ट्स के सभी स्कूल में वुड टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं ना बेटा, क्या एम हैमर डिक्लेयर दैट, एम हैमर डिक्लेयर किया कि ये आप लोगों का अंतिम पार्ट है, और उन्होंने कहा कि एक जो न्यू टीचर है वो कल आ जाएंगे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि बर्लिन से एक नया आदेश आया है कि जितने भी एल्सेस और लोरेन के स्कूल हैं उन पर अब फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। इसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच। छोटे बच्चे ने जब ये सुना तो सरप्राइज क्यों हो गया ये बात बतानी, यही से आंसर आपको लिखना था। माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, वही लिखा पहले वाला। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, वही बात है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, इतना तो आप कर लेंगे ना। फिर ये बस ये लाइन में दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, बस। दीज वर द वर्ड्स ऑफ एम हैमल दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड लिटिल फ्रेंच। पहला क्वेश्चन जिसको याद है दूसरा क्वेश्चन भी कर लेगा। ये 2026 में भी दिस ईयर भी ये क्वेश्चन 2 सेट में पूछा गया था सेम एज इट इज, तो आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहां पर आपके पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि whom did M. Hamel blame for the English studies and why? किसको M. Hamel ने दोषी माना है कि वो पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं थे इस चैप्टर में, किसको दोषी मानते हैं ये बताना है कि जो ध्यान नहीं दिया पढ़ाई पर। तो M. Hamel blamed the people of Alsace for neglecting their native language French, ठीक है। He blamed that they prefer to put their resources to work and farm or at the mills। कहता है कि एम हैमल ने ब्लेम किया एल्सेस और लोरेन के लोगों पर कि उन्होंने पढ़ाई पर अपने बच्चों का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों को भेज देते थे कहाँ, खेतों में काम करने के लिए, मिल्स में काम करने, जिससे उनको ज्यादा पैसा मिल सके। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, उन्होंने अपने आप को भी दोषी माना है। वो कहते हैं ही सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, वो अपने स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को भेजते थे फूलों में पानी सींचने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग दियर लेसन्स, अपने पाठों को याद करने के बजाय, ये बात थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके लिए स्क्रीन पर ही है, देखिए यहां पर कहता है व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बेटा फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस की बात करें, उसकी अच्छाई की बात करें, फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड अगर कोई भी नया क्वेश्चन बनता है, इनमें से कोई आता है, तो एक आंसर है ऑल इन वन। ये क्या है बच्चों, ऑल इन वन आंसर है, इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज बिल्कुल इजी है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कहता है व्हाट डिड हैमल से व्हेन फ्रेंच इंटर द क्लासरूम। जब फ्रेंच क्लासरूम के अंदर इंटर करता तो हैमल ने क्या कहा था, आपने स्टोरी पढ़ी है। एम हैमल ने कहा था कि कोई बात नहीं, हमें तो लग रहा है डियर फ्रेंड्स हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, चलो जल्दी से आओ और क्लासरूम में बैठ जाओ। और आपको लिखना है कि उस दिन उन्होंने उसको डांट फटकार बिल्कुल भी नहीं लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों बात करते हैं, व्हाट डिड एम हैमल टीच द बॉयज एट स्कूल। स्कूल में एम हैमल बॉयज को क्या पढ़ाते थे। एम हैमल टॉट द बॉयज फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल, बिल्कुल सही, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन, ही गेव देम अ लेसन इन ग्रामर, राइटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ द लैंग्वेज। उन्होंने इतनी सारी चीजें पढ़ाई थी, ये आपको बता देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड एम हैमल टीच द, व्हाट डिड हैमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, व्हाट अ पीस ऑफ चॉक। स्कूल में क्या पढ़ाते थे, क्या लिखा, वो आपको बताना है। लॉन्ग लिव एम हैमल फेस द ब्लैक बोर्ड एंड रोट द फ्रेज, एक फ्रेज लिखी थी, वाक्यांश क्या लिखा था, वी विल फ्रांस एज बिग एज ही कुड राइट, जितना ज्यादा जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा। दीज वर्ड्स मीन्ड, जिनका शब्द का मतलब ये था, जिन शब्द मतलब ये था, लॉन्ग लिव फ्रांस, जो फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जुग जुग जिए, एंड शोड एम हैमल्स स्ट्रॉन्ग लव फॉर हिज कंट्री, जिसने एम हैमल के देश के प्रति प्रेम को दिखाया। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर की बच्चों बात करें तो लॉन्ग आंसर आपको याद नहीं करना, मैं फिर बोल रहा हूं, लॉन्ग आंसर आपको शॉर्ट आंसर से ही बना करके लिखना है। करेक्टर स्केच आएगा, अल्फांसो डाउडेट का जो भी चीज अल्फांसो डाउडेट की बताई, ये पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे। हेडिंग डालने से बचें, अगर आप इस तरह लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बच्चों का करेक्टर स्केच किसका, एम हैमल का है, यहाँ पर देख लीजिएगा, फ्रेंच का लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। बाकी आपको और नोट्स मिलेंगे, वो अगर आपको अच्छे लगते हैं वहां से लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब आपको मिल जाएगा ऐप पर, दिक्कत नहीं है कोई। समरी की बात करते हैं बच्चों, तो समरी में बच्चों हमने क्या किया है, चैप्टर कंप्लीट किया है। आपके भैया दीदी हो तो आप उनसे कनेक्ट कर लीजिएगा, बता देंगे आपको सर कैसा पढ़ाते हैं क्या है, ठीक है। बाकी ग्रामर में उछाल होगा, धमादार होगा, चल चल। चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों, क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट किए, साथ में क्या कंप्लीट किया, हाँ यस सर, वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। होमवर्क में बेटा ईमानदारी से लर्न वर्ड मीनिंग्स
विथ सिनोनियम्स। ईमानदारी से फिर सुन लो, ईमानदारी से ये काम आपको करना है, नोट्स बनाने हैं आपको सिनोनियम्स, और कुछ सिनोनियम्स आपको अपने आप से ऐड करना है। उसमें आप नेट का सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का, वहां से खोजिए, डिक्शनरी आपके पास, डिक्शनरी से खोजिए। इस तरह से सारी चीजें आपको करनी है और याद रखिएगा, ठीक है, ये काम करिएगा, भूलिएगा नहीं। इसलिए ऐसा होमवर्क देता हूं मैं ताकि आप कर सकें, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास अपनी हम लोग कंप्लीट करते हैं, यहीं तक क्लास थी अपनी। एक बार प्लीज प्यारे बच्चों इसको रिवाइज करिएगा, कैसे करना है। 1.5 की स्पीड में फास्ट फॉरवर्डिंग देख लीजिएगा, 1.25 में हेडफोन लगा करके, ताकि और भी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये क्वेश्चन आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या इसी से पढ़ना चाहें पीडीएफ से तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको क्लास वाइंड अप होने के बाद कमेंट्स करके प्यारे बच्चों बताना है आज की क्लास कैसी थी, क्लास कैसी लगी, और इंग्लिश में आप कितने मार्क्स लाने की सोच रहे हैं, आपका ड्रीम क्या है। दूसरे मैथ्स फिजिक्स की तरह 90+ इसमें भी लाना चाहते हैं, या इसमें काम चलाऊ लाना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट्स करके बताना। हर एक बच्चे कमेंट्स रीड करूंगा, और जिस बच्चे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतरीन लगेगा, उससे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट्स कर देना, सब समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते है, नमस्कार है। इसी तरह हमेशा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए जबरदस्त पढ़ाई करते रहें, और अपने गोल की ओर आगे बढ़ते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चों से जय हिंद, जय भारत।